शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं। पति 2 दिन के लिए दफ्तर के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेले यहाँ घर में रहकर क्या करोगी और तुम बहुत डरपोक भी हो। वो खुशी खुशी मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माँ और पापा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने पापा से कहा, पापा आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो पापा ने कहा, बेटी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मजा होता है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। और भाभी अंदर चली गई। वो भी अपने माता पिता के खाए हुए जूठे बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ में भैया से भी मिल लूँगी। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो कमरे के बाहर ठहर गई। भाभी भैया से कह रही थी कि तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई है, लेकिन अम्मा पापा जी की चौखट न छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया गुस्से में कहने लगा, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तो भाभी भी दम दनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वो सन रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दबकर रह गई और वो उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग गांव से आए हो, पहले ही बता देते तो मायके में नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक वहाँ पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ पापा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई हो और इतनी जल्दी जा रही हो? कहने लगी, नहीं माँ पापा, मेरे सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर की ओर वापस चली गई। उसी रात को उसको खाने में नमक ज्यादा लग रहा था, जबकि वो नमक उसके गले से उतरते हुए आंसुओं का था। ये सच है कि मायके माँ बाप से होते हैं। लड़की के माँ बाप हैं जब तक मायका है, वरना ये मायका मायका नहीं रहता। लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।